हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ एमसीक्यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर क्लास 7th ICSE बोर्ड। ओके, सो आई एम हितेश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज द प्रॉपर्टी बाय विच। देखो स्टूडेंट, सबको आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, नहीं नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, कहाँ यूजेस हो रहे हैं, उनकी रिएक्शंस और भी सब कुछ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच ए मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन इज कॉल्ड। ठीक है, जब भी उनको बीट किया जाता है किसी स्टिक से या किसी और ऑब्जेक्ट से, तो क्या है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी लस्ट्रेस एंड ऑप्शन सी सोनोरिटी। ओके, सो स्टूडेंट, जिसको भी इसका आंसर पता है, ठीक है, इफ समवन नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ही और शी कैन कमेंट बिलो दिस चैट। ओके, वो कमेंट कर सकता है नीचे और साथ में लिख दे दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी, लस्ट्रेस और डक्टिलिटी, जो भी हो। ठीक है, वो लिख सकता है, इट्स हिज और हर चॉइस। ओके, सो अब मैं बताऊंगा इसका आंसर डिटेल में। देखो, फर्स्ट ऑप्शन डक्टिलिटी। स्टूडेंट, डक्टिलिटी होता है जब किसी चीज़ को डक्टाइल हो। डक्टाइल मीन्स जिसको खींचा जा सके, जैसे ऐसी है कोई चीज़ है, उसको खींच के ऐसे लंबा कर लो। ठीक है, जैसे चिंगम होगी, ठीक है, उसको खींच के लंबा करते हैं, इलास्टिक बैंड, वो डक्टिलिटी, लेकिन जैसे स्टील्स में होती हैं। ठीक है, काफ़ी मेटल्स में भी। लस्टर्स होती है उनकी शाइन। ठीक है, जैसे कोई शाइन कर रहा है, जैसे मेटल ये शाइन कर रहा है, ये इसको बोलते हैं लस्टर्स। ओके, एंड इसका राइट आंसर था सी, सोनोरिटी। सोनोरिटी वर्ड आया सोनोरस से, SONOROUS। सोनोरस मीन्स जो आवाज़ करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सोनोरस वर्ड आया साउंड से। तो देखो, ये सारी इक्विपमेंट है। रिंगिंग बेल, ये मंदिर में आपने देखा होगा, ये वाला, ये भी मंदिर में बेल होती है, घंटी इसको बोलते हैं। ये आपने शादी बारात में देखे होंगे, ये सारे इक्विपमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं और हाई क्वालिटी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी अच्छी। ओके, सो इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद ए नाइफ। ठीक है, कौन सी मेटल को हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं? ठीक है, चाकू के साथ हम कट कर सकते हैं उस नाइफ को, सॉरी मेटल्स को। सो कौन सी मेटल्स हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम एंड ऑप्शन सी बोथ। तो इसका राइट आंसर है, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दे। ठीक है, मेटल जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका पहले आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है सी, बोथ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बोथ सोडियम, सोडियम Na इसकी शो सिंपल, एंड पोटाशियम के कैन बी कट विद ए नाइफ। ठीक है, लिखना है, लिख दो कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके नाम ले लूँगा जो जो बोलेंगे। ओके, सो ये मेटल है पोटाशियम एंड ये वाली है सोडियम। ठीक है, इन दोनों की हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। देखा, दिख रहे हैं ना यहाँ पे, नाइफ के साथ कट कर रहे हैं। ओके, सो दोनों सॉफ्ट मेटल हैं, एक्सेप्शन है, वैसे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये आने वाले 2-3 जो आगे वाले हैं, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं, कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हो, हाउ यू कैन क्लासीफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो फर्स्ट, एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एक एलिमेंट है, उसकी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है, दिख रहे हैं, क्लियर। इट इज़ ए डैश मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें बताना है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। तो बता देता हूँ, स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, याद कर लो। अगर किसी के वैलेंस शेल में, ठीक है, वैलेंस शेल कौन सा होता है? ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला शेल, इसमें अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो क्या होंगे? वो होंगे मेटल्स। ओके, अगर 1, 2 एंड 3 हो तो वो होंगे मेटल्स। क्लियर, इतना याद हो गया। और अगर 4, 5, 6
और 7 आ गया, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होंगे नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। और अगर 8 आ गया तो वो हो गए नोबल गैसेस, ओके, नोबल गैस, ठीक है। क्लियर करवा दूँ फिर एक बार याद हो, 1 2 3 मेटल्स, 4 5 6 7 नॉन मेटल्स, 8 आ गया ऑटोमोशल में, तो वो होंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो अभी इसमें क्या था 2, तो 2 से मैंने क्या आपको बताया था, मेटल। क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने खुद बताना है, और अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला मेटल है, ठीक है, ये पिक्चर में आपको मेटल दिख रहा है, ये मेटल कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, ये हो गए 8, ये हो गए, टोटल हो गए 2 + 8 10 + 8 2 हो गए 12, ठीक है, 2 + 8 + 2 = 12, और 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, ओके, 12 मैग्नीशियम एंड 11 सोडियम। क्लियर। एंड 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है इसका। ये 4th क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, अभी आपको बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, एन एलिमेंट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 6। इट इज़ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए हैं। देखो, पहले 2 थे तो मेटल था, अभी मैंने बताया था कि 4 5 6 और 7 क्या होंगे, नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो गया, बी ऑप्शन, नॉन मेटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, नॉन मेटल। अभी देख लेते हैं ये वाला कौन सा है, ये देखो 1 2 और 6 दूसरे, टोटल हो गए 8, और 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर। और इसके साथ वाला जो 7 है वो क्या होता है, उसका 7 एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। क्लियर। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डैश। जो नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मीन्स जो अपोजिट होता है उनके, मीन्स उसको छोड़ के बाकी सारे रूल फॉलो होंगे, लेकिन वो नहीं करेगा। सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ए ऑप्शन सल्फर, बी फॉस्फोर, सी ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ग्रेफाइट, ओके। और ग्रेफाइट आपकी कहाँ यूज़ होती है, ये होती है पेंसिल की लेड में, ठीक है, ये वाली चीज़, ये क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। और ये एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पे दोनों पेंसिल दोनों साइड लगाई है, जहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप लगाया है, और यहाँ पे क्या कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ओके। और दोनों क्या है, बल्ब क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। क्लियर, गुड। सो इसका आंसर था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट है नॉन मेटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको हम वायर के साथ ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, खींच के। पहले क्या होती है, रोड मोटी होती है, इतनी मोटी होती है रोड पहले, ऐसे जैसे बॉक्स होता है ना, बट इसको खींच के लंबा कर करके हम पतला कर देते हैं, ओके। इसके लिए मशीन्स होती हैं, ड्राइंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, उनको ड्राइंग मशीन्स बोलते हैं, ओके। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, हर कमेंट सेक्शन में हर बताना है, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता फिर तो समझ लेना, ठीक है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ए डक्टिलिटी, ठीक है, ऐसे वायर्स में जब खींच सकते हैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। एंड वो मेटल को बोलते हैं डक्टाइल मेटल, DUCTILI, डक्टाइल मेटल होता है, ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को शीट्स में बीट कर सकते हैं। जैसे ये दिख रही है आपको एल्युमिनियम फॉयल, यहाँ पे लंच बॉक्स आप पैक करके लेके जाते हैं स्कूल में, एल्युमिनियम की फॉयल होती है, तो वो कैसे होता है, इनको बीट कर करके, ठीक है, इसको हैमर से या किसी बड़े लोड से बीट कर करके इसको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं,
ए डक्टिलिटी, बी मेलेबिलिटी, सी वायरेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है बी मेलेबिलिटी। क्लियर। सो एग्जांपल यहाँ पे आ गई एल्युमिनियम फॉयल जो आपको पिक्चर में दिख रही है। क्लियर। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर कोई और आपको चाहिए वीडियो तो उसकी कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, उसके मैं बेस पे वीडियो और बना दूंगा। ओके। डैश एक्सेप्ट और गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डैश मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या करते हैं, इनमें से एक ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं एंड फॉर्म एनायंस। ठीक है। एनायंस क्या होते हैं, एनायन होते हैं नेगेटिव आयन, इन पे ऊपर होता है नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव माइनस वाला, उनको बोलते हैं एनायन, और जिस पे कोई पॉजिटिव साइन हो उसको बोलते हैं केटायन। क्लियर। तो डैश एक्सेप्ट और गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायंस। तो ये क्या करते हैं, देखो अभी हमने किया था ना कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जिसके 4 5 6 7 हो तो वो क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स होंगे। क्लियर। अब देखो ये क्या करेंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इनकी वैलेंसी कम होती है। ठीक है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वीडियो मैंने क्लियर किया है, ठीक है, कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर वीडियो में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों की वीडियो देख लेना अच्छे से अगर नहीं समझाया हो तो, ठीक है, उसमें मैंने पूरा समझाया है। ओके। तो अगर मान लो कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके शेल कैसे बनेंगे, फर्स्ट 2 सेकंड 6। अब 6 क्या करेगा, 8 होने की कोशिश करेगा, लॉ ऑफ ऑक्टेट फॉलो करेगा, और 6 बोलेगा कि मुझे तो 8 चाहिए, 8 करना है मैंने। तो 6 को अगर 8 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 2, ठीक है, इसको +2 करना पड़ेगा। अगर +2 करना पड़ेगा मीन्स इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, जैसे यहाँ पे आ गया। ओके। ऑक्सीजन प्लस इसने किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, ऊपर 2 - अनाइन बन गया। ओके। तो ये क्यों करते हैं, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। क्लियर। ओके। अभी ऐसा ही क्वेश्चन फिर से, मेटल्स लूज और डोनेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म, ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, लूज कर देते हैं या डोनेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ लूज कर रहा है, जैसे इसने किया गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या बनाएगा ये पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, केटायन। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, केटायन। क्लियर। ये कैसे आया, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। अब ये क्या करेगा, 8 बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, लॉ ऑफ ऑक्टेट फॉलो करना है। तो ये 2 क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, 2 लूज़ कर दिया, जैसे लूज़ करने का मतलब माइनस हो गया, और इसके ऊपर चार्ज आ गया मैग्नीशियम 2+। ओके। और ये क्या बन गया, केटायन। क्लियर। वेरी गुड। फिर भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि हो गया सोडियम सॉलिड होता है और गैलियम भी सॉलिड होता है। बट मरकरी जो है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके। ये मरकरी है, और मरकरी यूज़ कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में, यहाँ पे थर्मामीटर के नीचे ये होती है मरकरी होती है, आपके चेक किया ना, डॉक्टर करते हैं ना चेक, तो ये मरकरी ऊपर जाती है ऐसे 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 ऐसे, और आपको टेम्परेचर बताती है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जब फीवर चेक करते हैं तो कितने से ऊपर लेवल चला जाए तो फीवर होगा, और आपको हाई फीवर कितने तक हुआ है, 102 डिग्री सेल्सियस, 103 या 104 तक, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और मरकरी का क्या जो एटॉमिक नंबर है वो 80 है। क्लियर। और इसका सिंबल है Hg। ओके। सो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और गैलियम की एक ना मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ, गैलियम सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट अगर आप इसको अपने हाथ में लोगे ना, पाम में लोगे, अपनी हथेली पे लोगे, तो ये मेल्ट हो जाएगा, आपके हाथ में मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 31 डिग्री सेल्सियस है, अराउंड इतना है, ठीक है, 30 31 32 चलता है, वेरिएशन थोड़ा सा, सो इतना है। बट आपकी जो हाथ का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए क्या जाता है ये मेल्ट हो जाता है आपके हाथ में,
ओके, मैंने आपकी पिक्चर नहीं दिखाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में दिखा दूंगा गैलियम ऐसा करता है, बट इसका आंसर क्या था? मरकरी। ओके, मेटल्स मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव। मेटल्स क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें क्या देते हैं? ये गैस देते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने से थोड़ी सी पिक्चर ली है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं था, आपके सिलेबस में रिएक्शन थी। ठीक है, रिएक्शन ये वाली थी, पोटाशियम प्लस HCl, और HCl कौन सा लिया? डाइल्यूट। डाइल्यूट बेटा कौन सा होता है स्टूडेंट्स? डाइल्यूट होता है जिसमें वाटर मिक्स हो। ठीक है, वाटर कंटेंट हो, जिसके एसिड में थोड़ा सा वाटर मिक्स किया हो, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड होता है जो बिल्कुल हाईली होता है एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला। लेकिन ये कौन सा है? डाइल्यूट। सो इसमें होगा पोटाशियम जो कि मेटल है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में यही होता है जो फूड डाइजेस्ट करता है। वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे बाद में। ओके, और क्या बनाएगा? पोटाशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, कौन सी गैस फिर आपको मिल गया इसका आंसर? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? वेरी गुड। नॉन मेटल्स आर लिक्विड एंड गैसेस। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? लिक्विड एंड गैसेस जब पाउडर फॉर्म में। ठीक है, नॉन मेटल्स या तो लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे या पाउडर फॉर्म में होगी, ऐसे सी एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ए हाइड्रोजन गैस में होती है, सल्फर पाउडर फॉर्म में होता है, एंड सी डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है सी डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दोनों क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये डायमंड की आपको पिक्चर दिख रही है और ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट मैंने आपको बता दिया, जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट होती है। ठीक है, वो भी सॉलिड होती है। क्लियर? और जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है नॉन मेटल है। ठीक, क्या है ये? नॉन मेटल। डायमंड को सॉलिड देख के मेटल में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये नॉन मेटल है। क्लियर? आगे भी इसके ऊपर और क्वेश्चन आएंगे। सोडियम स्टोर्ड इन, सोडियम को कहाँ स्टोर किया जाता है? सोडियम स्टोर्ड इन डैश टू प्रिवेंट इट टू कैच फायर। ठीक है, सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है ताकि इसको आग ना लग सके। ठीक है, बड़ी जल्दी इसको आग लग जाती है, मीन्स कैच, हाँ यस, आग लग जाती है। तो वो किस में इसको स्टोर करे कि इसको आग ना लगे? ए ऑप्शन कैरोसिन, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, ये वाटर है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, अभी देखेंगे कौन सी चीज़ है। बी पेट्रोल, सी वाटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कैरोसिन। ठीक है, इसको कैरोसिन में क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये कैरोसिन ऑयल है। ठीक है, मिट्टी का तेल इसको बोलते हैं। ओके, कैरोसिन। इसको वाटर में स्टोर करके क्यों नहीं रखते हैं? अगर वाटर के साथ इसको रख देना तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, आगे वाले MCQs में ना, ये ब्लास्ट कर रहा है। ओके, सो ये ब्लास्ट कर जाता है वाटर में, इसलिए इसको वाटर में बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इवन इसको बाहर ऐसे भी नहीं रखना, इसको हमेशा कैरोसिन ऑयल में ही डिप करके रखना है। क्लियर? नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी इसको, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड ईजिली इज कॉल्ड। ठीक है, नेचुरल मिलने वाले मिनरल्स जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स बाहर निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, जिससे फ़ायदा हो एंड ईजिली, आसानी से, उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन और, बी मिनरल, सी कंपाउंड। जिसको आंसर पता हो कमेंट कर सकता है, अभी मैं आंसर इसका दूंगा। ठीक है, कुछ वीडियोज़ में क्या होता है 10 सेकंड्स का टाइम देते हैं कि 10 सेकंड्स आपको मिलेंगे इसके लिए आंसर। मैं वो क्यों नहीं दे रहा है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, वीडियो पॉज कर लो और फिर कमेंट करके फिर देख लो, आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी। यू कैन प्रिपेयर वेल लाइक दिस। ओके, और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ओके, मेरा टारगेट यही कि आपकी वीडियो शॉर्ट बने, इतनी ज़्यादा लेंथी ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कवर कर पाएँ। इस वीडियो हम अराउंड 31-32 MCQ डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन टाइम हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना हमने। सो इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर नहीं पता तो वीडियो देख लो। देखो, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, ओर से क्या करते हैं हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं ईजिली। बट ये सारी मेटल नहीं होती, जैसे कि ये गोल्ड की मेटल है, ओर है।
ठीक है, दिस इज़ द ओर ऑफ मेटल, मेटल की ओर है। लेकिन ये सारा तो गोल्ड नहीं है, गोल्ड यही जो दिख रहा है ना आपको थोड़ा थोड़ा, यही है बस। बट इससे हम काफ़ी सारा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी जो गोल्ड की जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, 50,000 प्लस चल रहा है पर 10 ग्राम, 50,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों, बिकॉज ऑफ ओर, इसकी ओर बहुत कम है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इसकी ओर्स हैं जहाँ जिसको बोलते हैं माइंस, वो हैं कोलार में, कोलार कर्नाटका में भी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक ही यहाँ पे ओर हैं। ओके, इसका आंसर है ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है? पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता तो वीडियो देख लो। एंड हेमेटाइट इज़ द ओर ऑफ डैश। ठीक है, पहले तो बताना है कि एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है, और फिर बताना है कि जो हेमेटाइट है वो किसकी ओर है। ओके, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, बॉक्साइट एंड आयरन, इट मीन्स बॉक्साइट आएगा यहाँ पे एंड आयरन आएगा यहाँ पे। क्लियर, जिंक ब्लेंड एंड जिंक, और थर्ड है कैल्कोप्राइट और कॉपर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट है एल्यूमिनियम की ओर। ठीक है, और हेमेटाइट है आयरन की ओर, चाहे इसको आयरन भी बोलते हैं, जैसे भी आपको लगे बोल सकते हो। ओके, सो आंसर है इसका ए। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर्स में क्या है। देखो, ये बॉक्साइट है। ठीक है, ये बॉक्साइट है एल्यूमिनियम की ओर। क्लियर, ये वाला जिंक ब्लेंड है, सॉरी ये आयरन की ओर है। ठीक है, ये आयरन की ओर है हेमेटाइट। ये क्या थी, बॉक्साइट, ये हेमेटाइट, एंड लास्ट वाली ये है कैल्कोप्राइट। ओके, और ये है कॉपर की ओर, ये वाली। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स। ठीक है, मेटलॉइड्स, ना मेटल्स की बात हो रही है ना नॉन मेटल्स की बात हो रही है, मेटलॉइड्स की बात हो रही है। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश। ए ऑप्शन मेटल्स ओनली, बी नॉन मेटल्स ओनली, सी बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कमेंट बिलो, अगर नहीं पता तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो इसका राइट आंसर है सी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटलॉइड्स हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और ये कुछ मेटलॉइड्स जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दिस बोथ आर मेटलॉइड्स। ओके, और मेटलॉइड्स आर यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स इनको सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। और सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं वो आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, आगे वाले एमसीक्यूज में देखेंगे। क्लियर, और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर द डैश ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? क्या आपको पता है एक्टिविटी सीरीज की और मेटल्स के बारे में? इसका ट्रिक के एक मैं अभी आपको बता देता हूँ, ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज है मेटल की, ये वाली सारी। ओके, और ये मैं आपको अभी सारी करवाऊँगा। सो पहले आता है पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है, देखो पहले वाला देखना है के। ठीक है, ट्रिक क्या कर लो, केदार, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीका, पकाता, है। फिर है को दो बार बोलना है, हाई कोर्ट, आप। ठीक है, हाई कोर्ट आप का होता है। ठीक है, हाई कोर्ट आप, हाई कोर्ट आप। अब ट्रिक क्या है, देखो के से हो गया पोटाशियम, Na से सोडियम, Ca से का से कैल्शियम, माली से M से मैग्नीशियम, आलू से Al एल्यूमिनियम, ज़रा से Z जिंक, फीका से Fe। ठीक है, Fe हो गया आयरन, पकाता से P लेड Pb, है से H हाइड्रोजन। फिर इसको दोबारा बोलना है हाई कोट बनाने के लिए। ठीक है, हाई से फिर हाइड्रोजन, कोट से कॉपर, ए से फिर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। और अभी देखो यहाँ के सबसे ऊपर क्या है, ठीक है, ऊपर है पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम।
सो ये क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे डाउन होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है, एकदम पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, हवा में रिएक्ट कर सकते जाते हैं। ठीक है, इसको ओपन ही रख सकते हैं, जैसे बोला था ना मैंने, पोटाशियम सोडियम को क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये हवा में रिएक्ट कर जाते हैं, पानी में रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं सिल्वर और गोल्ड, ये नहीं करते, प्लेटिनम, इसलिए इनकी ज्वेलरी बनती है। अगर पोटाशियम आयरन और इनकी जिंक की ज्वेलरी बनाई तो क्या होंगे, वो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और हमारी स्किन डैमेज कर जाएंगे। क्लियर, बर्न हो जाएगी हमारी स्किन, इसलिए ज्वेलरी बनती है इनकी नीचे वाले एलिमेंट्स की। सो ये लीस्ट रिएक्टिव और ये मोस्ट रिएक्टिव। सो क्वेश्चन क्या था, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स, तो वो कहाँ आएंगे, अभी मैंने आपको बताया सी ऑप्शन, टॉप, सबसे ऊपर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा। क्लियर, ट्रिक याद है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। बड़ा इजी ट्रिक है, आपको 10th तक काम आना है, 10th क्या पूरी लाइफ में काम आना है। लेकिन किसी ने अगर 10th तक सिर्फ साइंस पढ़नी है तो 10th तक ये तो काम आना ही होना है। ओके, सो डोंट फॉरगेट इट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला, रस्टिंग पता है आपको ऐसी होती है, पहले ऐसा होता है एंड बाद में ऐसा हो जाता है। सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज ये Fe2O3 FeO Fe3O4 या DFe2O3.XH2O। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है DFe2O3.XH2O। इसका नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्लियर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसमें आयन भी होता है प्लस वाटर भी होता है, और वाटर के बिना और हवा के बिना, एयर के बिना, ऑक्सीजन के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन जो हुआ, रस्टिंग होगी। ठीक है, अब रस्टिंग को रोकने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ए ग्रीसिंग, बी पेंटिंग, सी गैल्वनाइजेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर किसी को पता है, वेरी इजी है, कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता तो अभी बताता हूँ। देखो, अगर हमने कोरोजन रोकनी है, मीन्स रस्टिंग रोकनी है, तो पेंटिंग तो करनी पड़ेगी। आपके घर गेट पे, ग्रिल्स पे या किसी ब्रिज पे पेंट हुआ होगा, देखा होगा आपने। फिर अगर जो आपके मशीनरी पार्ट्स है उसको ऑयलिंग करते हैं और ग्रीसिंग करते हैं, वो भी देखा होगा। वो भी क्यों करते हैं, ताकि कोरोजन ना हो, रस्टिंग ना हो। क्लियर, तो दोनों चाहिए। गैल्वेनाइजेशन ही आपने देखी होगी, गैल्वेनाइजेशन आगे वाली में MCQ में बताऊँगा, लेकिन ये भी कोरोजन को रोकने के लिए ही होती है। क्लियर, और क्यों करते हैं, ताकि जिंक, ये करते हैं जिंक की हेल्प से, जिंक की प्लेटिंग करते हैं आयरन और स्टील के जो टूल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनके ऊपर। सो इसका राइट आंसर था डी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजेशन। इनमें से कौन सी मेटल यूज होती है गैल्वनाइजेशन में ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, ताकि कोरोजन ना हो इसको। ठीक है, रस्टिंग ना हो। इसके ऑप्शन है ए क्रोमियम, बी कॉपर एंड सी जिंक। ठीक है, अभी मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि इसका क्या आंसर आएगा, सी जिंक। ठीक है, जिंक। और ये क्या कर रहे हैं, जिंक बात है और इस पर डिप कर रहे हैं। ठीक है, मेल्ट किया होता है जिंक, ठीक है, लिक्विड की तरह, उसमें पूरा जो भी पीस है वो डाल देते हैं। उसके ऊपर बाद में क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड। हायर क्लासेस में पता चलेगा आपको, मे बी 9th में। और फिर क्या होता है, इसके ऊपर प्लेटिंग हो जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर है सी जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जो मेटल रूम टेम्परेचर पे होता है वो तो था Hg मीन्स मरकरी। अब नॉन मेटल की बात हो रही है, वो कौन सा है जो लिक्विड स्टेज में है। ठीक है, मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स क्या होती है, मोस्टली गैसेज होती हैं, बट ये वाला क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सो देखते हैं ऑप्शन इसके,
ए ब्रोमाइन, बी सल्फर एंड सी कार्बन। कार्बन कोल समझ सकते हैं आप, ठीक है, कोला, कोल। कोल तो सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड तो नहीं होता। सल्फर ये आपको येलो वाला दिख रहा है, सो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ, ए ब्रोमाइन। जो रेड वाली आपको बोतल दिख रही है ये ब्रोमाइन है, और ये क्या है, लिक्विड। देखो नीचे दिख रहा है ना, लिक्विड में। क्लियर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। इनमें से कौन सा नॉन मेटल क्या है, लस्ट्रस है। लस्ट्रस मीन्स शाइन करता है। ए ऑप्शन सल्फर। सल्फर मैंने अभी आपको बताया था, येलो कलर वाला पाउडर था वो सल्फर था, क्या वो शाइन कर रहा था, नो। ऑक्सीजन गैस होती है, कभी शाइन करके देखती है इसको, नो। नाइट्रोजन भी गैस होती है, कभी देखी आपने, नो। सो ये भी नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर है डी आयोडीन। और आयोडीन की ये वाली पिक्चर है, वो देखो शाइन कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके, चमक रहा है ना, गुड, ओके। और मुझे बताना कि आयोडीन हमारे घर पे कहाँ पे होता है, ठीक है। हम आयोडीन खाते भी हैं, ठीक है, इसको नहीं खाते हैं एक्चुअली, लेकिन हमारी बॉडी में हमें चाहिए आयोडीन, ओके। सो आयोडीन हमें केमिकल चाहिए, और वो कहाँ होता है, एक फूड में होता है, ठीक है, जिससे हमारा फूड काफ़ी टेस्टी हो जाता है, ठीक, खाना बनाने में यूज़ होता है, किचन में यूज़ होता है। बताना किस में होता है, जिसको भी मिलेगा उसको एक्सलेंट मिलेगी जिसने इसका आंसर दे दिया, बिकॉज ये टफ है, लगा लो जो आपके थोड़ा हटके, आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा इसको करके, ठीक है। आयोडीन बताना मुझे, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल, ना कि मेटल, मेटल हार्ड होते थे, लेकिन बात हो रही है नॉन मेटल की, सबसे हार्ड वाला कौन सा है। ए ऑप्शन सल्फर, वो पाउडर था, हार्ड तो नहीं होगा। डायमंड, यस इट इज़ हार्ड। और सी ऑप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होती है हमारी पेंसिल की लीड, तो बिल्कुल नहीं है ये। तो इसका राइट आंसर है बी डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है अर्थ पे, डायमंड से ज़्यादा कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है अभी तक मिली, ओके। और अगर डायमंड को शेप देनी है तो हमें डायमंड ही चाहिए, ओके। वो कोट सुने हैं ना आपने, कोट सुना है ना, डायमंड कट्स डायमंड, ओके, डायमंड कट्स डायमंड। सो ऐसे ही कहावत नहीं बनी वो, डायमंड को सिर्फ डायमंड ही काट सकता है, काफ़ी शार्प होता है, स्ट्रॉन्ग, हार्डेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स कुकिंग के बर्तन, जो घर पे हमारे किचन में बर्तन यूज़ होते हैं खाना बनाने वाले में, उसमें यूज़ करते हैं। सो क्यों करते हैं यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको रिस्पॉन्सिबल हो रही है। ऑप्शन ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छा कंडक्टर है हीट का इसलिए इसको यूज़ करते हैं, यस। अच्छा हीट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हमें तो चाहिए चाहिए, डेफिनेटली वी वांट गुड कंडक्टर ऑफ हीट टू कुक फूड, सो वी कैन कुक ईजिली, राइट। बी ऑप्शन हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो वो तो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने वो तो ऐसा होगा कि हमने इसमें रखे ना, इसमें हम चाय बना रहे हैं और चाय का क्या है, पानी वो मेल्ट हो गया और पानी सारा गैस पे आ गया, ठीक है। तो वो काफ़ी फ़नी सीन हो जाएगा, ऐसे कुकिंग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। रोटी बनाई और पैन पे रखी, तवे पे रखी और तवा मेल्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहिए, तो दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो इसका राइट आंसर आएगा सी बोथ। और ये सारे देख लो कुकिंग यूटेंसिल्स है विच आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, क्लियर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई पुट मैनी एवरी MCQ with there are so many pictures because you can, it will help you to understand the concept very clearly, ओके। सो आपकी कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के, सो आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ इन लेस टाइम, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct arrangement of the given metals in ascending order of their reactivity। ओके स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, एक्टिविटी सीरीज बोल लो, रिएक्टिविटी सीरीज बोल लो, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, तो वे यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी इसमें से सही है, ठीक है। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ओके। मीन्स सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ओके। सो फर्स्ट सॉरी
पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू, ठीक है, ज़रा, ठीक है, जेड एन तक ही आया, बाकी आ नहीं रहा, दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका, ठीक है, इतना बड़ा है। सो सबसे पहले सोडियम, ये वाला सोडियम, क्लियर, ठीक है। फिर आता है इनमें से कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, सो ये मैग्नीशियम। सो सोडियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। सो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से, ठीक है। फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम तो नहीं है। फिर आएगा जिंक, ये वाला, सो जिंक, सो ऑप्शन यहाँ पे आयरन है, सो ये भी कैंसिल हो गया। और लास्ट Fe आयन, तो इसका राइट आंसर क्या बना, ये वाला डी वाला, ठीक है। और फॉर्मूला को याद कर लेना, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, स्क्रीनशॉट पहले ही दिया हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वाइग्रसली विद कोल्ड वाटर, इनमें से कौन सा मेटल है जो पानी के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करता है, मीन्स ज़बरदस्त तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, ये देखो, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चंस में बताया भी है, आपको पता भी होगा। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो और कीप वॉचिंग वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट वाइग्रसली विद कोल्ड वाटर, ए ऑप्शन पोटाशियम, बी सोडियम, सी बोथ। तो इसका राइट आंसर है सी बोथ। दोनों ही पानी के साथ और ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वाइग्रसली और ब्लास्ट कर जाते हैं। इफ़ यू पुट सम सोडियम और पोटाशियम इन योर ग्लास इट विल ब्लास्ट। Okay, it is good quote. If you put sodium metal in glass it will blast. Okay, so it's funny, so remember this quote. Good. Okay students, next question, which of the following metals is used for making electric wires, इसमें से कौन सी मेटल जिसको इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन जिंक, बी कॉपर, सी कैल्शियम। देखो कैल्शियम तो मैंने बताया ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, कैल्शियम बताया था, नहीं सोडियम पोटेशियम बताया था, लेकिन कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव है। ओके, ये भी रिएक्शन कर जाता है, ऊपर आता है ना केदारनाथ का थर्ड वाला, सो हाईली रिएक्टिव है। जिंक की नहीं बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी कॉपर, ठीक है। कॉपर वाइंडिंग सुना होगा आपने, कॉपर, ठीक है, खास करके जो मोटर्स होती है ना, मोटर्स में कॉपर वायर होती है, बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स इसमें बताओ कि जो वायर बनाते हैं हम, ठीक है, वायर बनाने वाली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टाइल मेटल होता है वो जो मेलेबल होता है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको ही पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड, सिल्वर या दोनों, ठीक है। घर पे यूज़ होता है, अपने पेरेंट्स से पूछो, पूछने की वैसे ज़रूरत नहीं, उन्होंने कोई ना कोई ज्वेलरी पहनी होगी, वो पूछ लेना कि गोल्ड की है या सिल्वर की है, और अगर दोनों की है तो दोनों होंगे। ओके, तो पूछ लेना ज्वेलरी किसकी बनती है, गोल्ड की या सिल्वर की, क्लियर। और कमेंट कर दो बिलो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। ओके, थोड़ा सा स्टूडेंट्स अब पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीरियोडिक टेबल ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत मेटल्स मेटल के अकॉर्डिंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके ना, सॉरी या मीन्स यहाँ से लेके ये वाले सारे, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, मेटल्स। ओके, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 100 आउट ऑफ 118 91 आर मेटल्स, 91 तो मेटल्स ही हैं, क्लियर। देन ये सारे हो गए मेटल्स। ये वाले जो मैंने मार्क किए हैं, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ये हैं मेटालॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और ये वाले दो, मीन्स टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6। ओके, ये क्या है, मेटालॉइड्स। और इसके जो इधर इस साइड वाले, ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाले सारे जो दिख रहे हैं,
ये क्या है, नॉन मेटल्स। और जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस, इनकी वैलेंसी 0 होती है और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। सो यही बताना था मैंने आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर डिटेल में करेंगे, इसके ट्रेंड होते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढना, मास नंबर, तो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटल, इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। ठीक है, एक मेटल नहीं है, बाकी सारे मेटल हैं। ए एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल, इट इज़ अ मेटल। आयन मेटल और नॉन मेटल, ऑब्वियसली मेटल। एंड सी डायमंड, डायमंड क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, इट इज़ अ नॉन मेटल, बताया था ना। जिसका राइट आंसर नॉन मेटल डायमंड, बट इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा हार्ड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटल, इनमें से कौन सी नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, ए मर्क्यूरी, बी सल्फर, बी सल्फर एंड सी फॉस्फोरस। देखो सल्फर की मैंने पिक दिखाई दी आपको पाउडर फॉर्म में, इट इज़ ए नॉन मेटल। सब फॉस्फोरस नॉन मेटल है। और मर्क्यूरी क्या है, इट इज़ ए मेटल, बट इट इज़ ए एक्सेप्शनल केस है जो लिक्विड स्टेज में होता है, रूम टेम्परेचर पे भी। ओके, देखो स्टूडेंट, ऐसी में काफ़ी सारे स्लाइड्स बना सकता था, ये मेटल है ये नहीं मेटल है, लेकिन मैंने थोड़ा टफ लेवल लिया है ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। ओके, वो तो बच्चों वाला काम है, आपको बच्चों थोड़े हो, आप 7th क्लास में हो चुके हो। ओके, नाउ यू आर मच्योर अ लिटिल बिट, नॉट फुली, बट या यू आर नाउ मच्योर। ओके स्टूडेंट्स, मेटलॉइड्स आर द बेस्ट नोन फॉर बीइंग डैश। ठीक है, मेटलॉइड्स को कैसे बेस्ट कैसे जानते हैं, दीज आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, दे सेमी मेटलॉइड्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। सेमीकंडक्टर्स, या डेफिनेटली दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स मीन्स जो ना तो प्रॉपरली हीट कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही ज़्यादा रोक के रख सकते, ना ही इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मीन्स जो बिल्कुल नहीं जाने देते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। ओके, तो ये क्या होता है, मिडल वाले होते हैं, इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स अगर ना होते, अगर मेटलॉइड्स ना होते, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ना होते, तो हमारे पास ना तो कंप्यूटर होता और ना ही इंटरनेट होता एंड ना ही हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता। ओके, सो मेटलॉइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर हुई थी, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। और ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं आपके कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, सारे वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। आपके मोबाइल्स में भी डायोड्स यूज़ होते हैं, कैपेसिटर यूज़ होते हैं, एम्प यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, रजिस्टर्स, आईसी। ओके, सब कुछ यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर। सो मेटलॉइड्स यूज़ होते हैं एज ए सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो आपको मैंने बता भी दिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the end of today's video. If you like my this video, please hit the bell icon, subscribe my channel और लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, मैं उसके ऊपर पहले बना दूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिसकी ज़्यादा जितनी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।